तो अब हम लोग देखते हैं टॉपिक डेंसिटी एंड मोलर मास। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस स्टेट। तो डेंसिटी और मोलर मास की बात करते हैं हम लोग। देखो डेंसिटी आपको पता है कि होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हम आइडियल गैस इक्वेशन से हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो एन है एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा पी अपॉन आर टी। पी अपॉन आर टी, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पर ले जाएं और वॉल्यूम वाला पोर्शन यहाँ पर ले जाएं। ठीक, तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं आपको पता है, एन इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, दैट स्मॉल एम इज गिवन मास एंड कैपिटल एम इज मोलर मास। तो हम एन की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो एम अपॉन एम इंटू वी, ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन आर टी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि गिवन मास, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी बाय मोलर मास, और ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन आर टी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आ जाएगा, पी डॉट एम, यहाँ पर आ जाएगा आर टी। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। क्लियर इतनी बात? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर लिख लेना डी इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ऑफ गैसियस सब्सटेंस। एम क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर एंड आर इज द गैस कांस्टेंट, आर इज द गैसियस कांस्टेंट। क्लियर इतनी बात? आर क्या हो जाएगा हमारा, गैसियस कांस्टेंट। जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बेसिकली क्या है, क्या बताया था डाल्टन ने। डाल्टन्स की फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी आपको पता है कब आई थी, 1808 में। और ये जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, ये आया था 1801 में। तो ये लॉ जो पहले आया था, और इन्होंने जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके बाद दी थी, आफ्टर 7 years। लिख लेना, दिस लॉ was given by, this law was given by John Dalton, John Dalton in 1801। clear? in which it states that the total pressure
द टोटल प्रेशर ऑफ gaseous mixture is equal to sum of all individual non-reactive गैसियस प्रेशर। मतलब क्या है इसका, समझो। यहां पर अगर मैंने एक कंटेनर में यहां पर गैसेस ले ली, ठीक है, अलग अलग गैसेस ले ली मैंने, ठीक है, अलग अलग क्या ले ली, गैसेस ले ली। तो मान लो ये जो ग्रीन वाली है ये मान लो N2 है, ठीक है, जो ब्लैक वाली है वो H2 है, ठीक है, और जो ब्लू वाली है वो ऑक्सीजन है। तो हमने ऐसी गैसेस का मिक्सचर बनाया जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, और जब हम इंडिविजुअली इनका हम प्रेशर देखेंगे तो जो पी टोटल आएगा, प्रेशर जो टोटल आएगा मिक्सचर का, जो कंटेनर पे बेसिकली लगाएगी ये गैसेस, क्योंकि ये प्रेशर लगाएंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये प्रेशर्स भी लगाएंगी वॉल्स पे। तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा प्रेशर ऑफ O2। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर बस, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। तो ऐसे और भी गैसेस हम मिला सकते हैं और एडिशन करते जाएंगे हम आगे। मान लो कि एक कंटेनर में n नंबर ऑफ गैसेस मिल गई हैं, तो जो प्रेशर टोटल आएगा यहाँ पर, द प्रेशर टोटल इज मस्ट बी इक्वल टू P1, P2, P3, P4 एंड जितनी भी गैसेस हमारी मिल गई हैं Pn तक, तो उनका समेशन आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कंडीशन कब की है, बस कंडीशन थोड़ा याद रखना है इसमें। जो कंडीशन है इसमें, कंडीशन इज दैट द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो इसमें जो टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। अगर मैंने यहां पर क्वेश्चन ये आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो जो प्रेशर होगा ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर आपने लिया है, टोटल प्रेशर जो लिया है उससे हम एक्वस जो टेंशन है वो हम माइनस कर देंगे, और एक्वस टेंशन जो है ना आपको गिवन होगी, एक्वस टेंशन आपको क्या होगी, गिवन होगी यहाँ पर। तो एक्वस टेंशन से जब आप माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली जो आपकी ड्राई गैस का प्रेशर है वो निकल कर आ जाएगा आपके पास। मतलब जो भी आपका वाटर पोर्शन होगा वो आपका यहां से आप माइनस कर दोगे उसको। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब आप जैसे यहां पर मैंने ये वाली इक्वेशन ली, ठीक है, ये मान लो कोई इक्वेशन बी, ये इक्वेशन हो गई हमारी ए, ठीक है। तो यहां पर आप 1 2 3 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 गैसेस का मिक्सचर लिया यहाँ पर, ये हमने कंटेनर लिया, यहाँ पर 3 गैसेस हैं, ठीक है, 1 2 और 3। तो मैंने तीनों गैस का इंडिविजुअली प्रेशर निकाला। अगर मैंने पहले वाले का प्रेशर निकाला तो क्या आएगा, N1 RT
आर कांस्टेंट है, गैसियस कांस्टेंट, टी भी यहाँ पर कांस्टेंट लिया है मैंने और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा जो प्रेशर आएगा दूसरी गैस के लिए, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 और RT, V क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, और जो P3 होगा वो क्या होगा N3 RT बाय B। तो जब आप टोटल प्रेशर लोगे ना, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हो जाएगा। आपको आइडियल गैस इक्वेशन से ये चीज पता है, PV इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है। अब P की जगह आप क्या रख सकते हैं nRT बाई V, ये आपको चीज पता है। तो आप यहां पर प्रेशर रख दें, जो टोटल मोल्स है NT आ जाएगा RT बाय V। यहां पर क्या आ जाएगा P1 क्या दे रखा था आपको N1 RT बाय V, प्लस P2 क्या है N2 RT बाई V, और P3 क्या है N3 RT बाई V। अब आप क्या करोगे, यहां पर NT RT बाई V है आपका, यहां पर आप RT बाई V कॉमन ले लोगे, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 आ गया आपके पास, और यहां पर RT बाई V आपने ले लिया कॉमन। अब आप करेंगे क्या, RT बाई V से RT बाई V क्या करेंगे आप कैंसिल, तो टोटल जो मोल्स हैं आपके इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, आप जो टोटल मोल्स हैं वो निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए, क्लियर है इतना। नहीं, आपने मिक्सचर लिया है यहां पर नॉन रिएक्टिव गैसेस का, नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर लिया है, ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करेंगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, उसमें आपको प्रेशर निकालना है टोटल। समझ में आ गया आपको। जल्दी बताएं, क्लियर है सभी को। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। बोलते तो जाओ सभी लोग। लिख लिया सभी ने। सभी का हो चुका है। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मॉलिक्यूलर स्पीड्स, जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स है वो बेसिकली हम तीन टाइप से लेते हैं। कितने टाइप से लेते हैं, तीन टाइप से। कौन कौन सी स्पीड कहलाती है वो,
हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड द थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो आप जैसे मान लो 3 पार्टिकल हैं, तो U1, U2, U3, आपको एवरेज निकालना है तो बाई 3 कर दोगे। तो यहाँ पर थ्री पार्टिकल्स फॉर थ्री पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं इनको, फॉर 3 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, तो जो यू एवरेज आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, U1 U2 प्लस U3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ऐसे ही आप n पार्टिकल्स के लिए लेते हैं अगर, तो आपकी जो U एवरेज है वो क्या आ जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN तक आपका पहुंचता जाएगा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और n से आप क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज स्पीड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर इतनी बात सभी को? बोले सभी लोग, समझ में आ गया सभी को? तो एवरेज तो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना? एवरेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो अगर हम बात करें यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, तो मान लो कि 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है? उन 10 पार्टिकल्स में, उन 10 पार्टिकल्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो 7-8 पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर के लमसम आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? बाकी किसी की 20 आ रही है, किसी की 30, किसी की 40, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर 80-90% की या 70%, 60% की, मतलब जो ज़्यादा परसेंटेज हैं वो उसमें से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स की लगभग जो स्पीड आती है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल का मतलब अनुमान, और मोस्ट का मतलब कितना ज़्यादा अनुमान जा रहा है उस स्पीड के लिए, कि किसकी ज़्यादा जा रही है। जैसे आप लोग हो, तो जैसे आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो, तो उसमें से 7-8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप 50 में नीट की रैंक लाएंगे, ठीक है? तो अब मतलब फिर हम बैच में बोलेंगे कि ये हमारा टॉपर बैच है, हम बैच में बोलेंगे कि ये टॉपर बैच है। तो मतलब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसका हम अनुमान लगा लेते हैं बेसिकली, कि उसकी स्पीड लमसम क्या जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 10 पार्टिकल का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें से 10 पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा जो एक स्पीड जो जाती है पार्टिकल्स की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, वो कितनी जा रही है, वो जा रही है हमारी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो ले लेंगे। फिर समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या ले लेंगे, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा निकल रही है जिन पार्टिकल्स के लिए। 1 मिनट रुकना, आप लोग नोट कर लें पहले इसको। गॉट इट? यहां पर लिख लेना
स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ particles one which informs about the speed possessed by maximum number of molecules, maximum number of molecules of maximum number of, यहाँ पर लिख लेना गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इतनी बात? मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप इसमें बात करोगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड में, सॉरी एवरेज स्पीड में, तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, यहां पर लिख लेना ये एवरेज, वो आ जाएगी आपकी 8 RT बाई पाई एम। क्योंकि आपको जो इक्वेशन आएगी या जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस्ड पे, तो इसलिए इसको ना, इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा रखना कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 8 RT बाई पाई एम। आपको ये नहीं देखना कि कहाँ से आया ये, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ना दिमाग में रखना है आपको कि एवरेज स्पीड होती है 8 RT बाई पाई एम, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इससे। और वो मैं क्वेश्चन बता भी दूंगा कि कौन कौन से लमसम क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यू मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला 2 RT बाई एम। एम मतलब आप समझते हो, इट्स द मोलर मास, तो ये आप रखना। अब मैं आपको समझाऊंगा यहां पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को समझने की कोशिश करना आप लोग कि अगर मैंने बोला, देखना यहां पर ये मीन भी बोल रहा है, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, और स्क्वायर भी बोल रहा है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने इसकी बात की रूट मीन स्क्वायर की, तो यहां पर समझना, पहले तो हमने निकाला इसका स्क्वायर, जैसे हमने 3 पार्टिकल लिए, तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर और प्लस U3 स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट? और फिर इसका हमने मीन निकाला, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर, इसको हम सिर्फ बोलेंगे मीन स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने रूट मीन स्क्वायर बोला तो फिर इसका फिर हमें रूट भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रूट। सो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ में आ रही बात कि नहीं, कि आपको लिखना कैसे है? मैं सब आइडिया बता रहा हूं कि आपके 3 पार्टिकल्स हैं, तो पहले तो आप करें स्क्वायर, फिर जाए मीन पे, मीन मतलब एवरेज, फिर उसका करें रूट। तो आपको पीछे से चलना है, ठीक है ना। आपको स्पीड निकालने के लिए पहले करना है स्क्वायर, सभी गैसेस का, सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उनका स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन निकाल लो, फिर उस पर रूट चढ़ा दो, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आगे बात समझ में सभी को? तो अगर आपने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 UN स्क्वायर, आप निकाल लोगे इसका मीन और फिर आप क्या कर दोगे इस पे? रूट। दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आ गई होगी बात समझ में सभी को? क्लियर? बोलो भाई। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे आप फिर फॉर्मुलेटेड करेंगे? U RMS,
रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3RT/m, 3RT/m। बस इस चीज को दिमाग में रखना जो मैंने लास्ट में आपको तीनों इक्वेशन बताई है। एक तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, दूसरी ये वाली इक्वेशन, और तीसरी ये वाली इक्वेशन। समझ में आ गया सभी को? तो 3 टाइप की हमको स्पीड यहां पर देखने को मिलेगी। हो गया सभी का? जल्दी सभी लोग बोल दो डन। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, समझते हुए भी चलना। मैं लिखने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं। हो गया सभी का? आगे चलूं? देखो अब इसका बेसिकली आता क्या है, यूज क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर निकाला रेशियो, रेशियो पूछा जाता है, तो मैंने निकाला यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। फिर मैंने एवरेज स्पीड ली, और फिर मैंने ली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या ली? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आई थी आपको अगर याद है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आई थी? √3RT/m, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना √3RT/m, 3RT/m। इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो फिर दूसरा क्या आया था एवरेज स्पीड का, याद है एवरेज स्पीड तो आया था √8RT/m। तो लिख लेना √8RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल का क्या आया था? √2RT/m। क्लियर है सभी को? तो आप यहां पर पता है कि ये RT/m तो कॉमन कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा यहां पर √3, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 8/π, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका √2। अब सभी की आप वैल्यू निकाल लें, तो इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.732, ठीक है। और एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आएगी? देख लो जरा, इसका एवरेज स्पीड का निकाल कर देख लो क्या आएगा। √8/π की क्या होगी? देख लो सभी लोग। वन 1.596 के लमसम आएगा, है ना। और √2 की वैल्यू आपको पता है, √2 की वैल्यू पता है सभी को 1.414 होती है, 1.414, ठीक है। आपको ये चीज तो पता लगी, ऑर्डर जो है वो RMS का ज्यादा है, मतलब रूट मीन स्क्वायर का स्पीड का ज्यादा है, एवरेज स्पीड की बीच में ही रहेगी एवरेज, और मोस्ट प्रोबेबल जो रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऑर्डर तो आपको पता है। इसको हम डिवाइड कर दो सबसे छोटे वाले यूनिट से, सबसे छोटा कौन सा है 1.414, तो यहां पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, रेशियो भी पूछा जाता है इन तीनों का, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1, और यहां पर आ जाएगा 1 पॉइंट, जब आप डिवाइड करोगे 414 से सभी को,
लिख लेना यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1.414, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.128 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.224। समझा कि नहीं? तो ये आप लोग लिख लेना। यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो ये आ जाएगा। रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर टू द एवरेज टू द मोस्ट प्रोबेबल। बोलो विद्वानों, समझ में आई बात? हम्म। क्लियर है सभी को? सभी का डन? सभी लोग एक बार बोल दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑफ गैसियस स्टेट। ध्यान से देखना थोड़ा, इसके पॉइंट्स जो हैं, इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लिख लेना पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। इसको हम शॉर्ट में केटीजी बोलते हैं, पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। तो यहां पर हम पॉस्टुलेट्स की बात करते हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गॉट इट? पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर देखो पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं इसके। जो भी हमारा गैसियस स्टेट होगी, जो भी हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, टाइनी पार्टिकल्स होंगे इसमें। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है? दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, काफी छोटे होंगे ये, सो स्मॉल compared with the distance between them। मतलब जो आपस में गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मैंने बात की यहाँ पर कि ये यहाँ पर मिक्सचर है, ठीक है, तो जो भी हमारी गैसेस होंगी वो हमारी इतना छोटा पार्टिकल होगा कि इनके जो डिस्टेंस है बीच में, उससे ज़्यादा छोटा इनका साइज होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन
them, and the that volume of individual particle, इंडिविजुअली पार्टिकल, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल, क्योंकि मोनो एटमिक गैसेस भी होती हैं, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन बी एज्यूम्ड नेग्लेजिबल, एज्यूम्ड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्यों कंसीडर किया गया है यहां पर? मतलब बात कर रहे हैं कि यहां पर जो पार्टिकल है, ठीक है, वो धूल का एक कण मान लो और आपका पूरा घर, तो जो धूल का कण है आपके घर का जो वॉल्यूम है और जो धूल के कण का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा, उसको नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो सेम यहां पर भी इसीलिए माना गया, मतलब जो टोटल वॉल्यूम है आपका बीकर का और जो गैसियस पार्टिकल का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स the particles are in constant random motion, are in constant random motion, colliding with the balls, balls of container, the particles are in constant random motion, आपस में वो random motion में रहेंगे हमेशा और कोलाइड करेंगे किससे? कंटेनर की बॉल से हमेशा। तो जो यहां पर कोलिजन्स होगा उसके बारे में बात की गई है। these collisions, जो भी कोलिजन्स होगा with the balls of container, balls का मतलब है balls of container, cause the pressure exerted by the gas, तो जो भी कोलिजन्स करेंगे वो वॉल्स पे, वो जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर किसका कहलाएगा? कि गैस का प्रेशर है, गैस प्रेशर लगा रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून का साइज बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो गैस आप भर रहे हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो प्रेशर लगाती हैं किस पे? वॉल्स पे, बैलून्स की बॉल्स पे, इसीलिए उसका साइज बढ़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड, ऐसा लिया गया है, आर एज्यूम्ड नॉट टू अट्रैक्ट और नॉट रिपेल। मतलब जो पार्टिकल्स हैं जो कोलिजन्स कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि आप बॉल है, बॉल, ठीक, गेंद, आपने बॉल को वॉल पे मारा, ये जो बॉल है आपने वॉल पे मारा, ठीक है, वॉल पे जब आप मारेंगे तो ये जो बॉल है आपकी वो वापस आएगी, वो वही मोमेंटम से आ रही है जिस मोमेंटम से आपने फेंका, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुई। तो क्या ऐसा हो सकता कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप फेंकोगे तो वॉल जो है ना वो एनर्जी इसकी कम कर देगी, ठीक है, और मोमेंटम यहां पर बिगड़ जाएगा उसका। लेकिन ऐसा
जो केटीजी बता रही है आइडियल गैस के लिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन केटीजी ने ये आइडियल गैस के लिए चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यहां पर ये है, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन्स हो रहा है यहां पर। क्लियर है इतनी बात? बताओ देवी और सज्जनों, समझ में आ गई बात? यहां पर देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, of the gas particles, is directly proportional, to the temperature of the gas, और ये तो ये चीज आपको पता भी है, ये मैं बता भी चुका हूं थर्मल एनर्जी में, ठीक है। इसको फटाफट आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आइडियल गैस की बातें हो रही है। समझ में आ गई है सबको बात? कोई डाउट? राइटिंग समझ में आ रही होगी ना तुम लोगों को? देखो ठंड में ऐसी ही राइटिंग आती है, हाथ चलते नहीं है। आप लोगों की भी राइटिंग बिगड़ रही होगी। आगे चलूं? जल्दी बोलो, क्लियर है सभी को? आप लोगों के मैसेज जो है वो 15 मिनट बाद आते हैं। नेक्स्ट देखो, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की इक्वेशन आपने बनाई थी ना? तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस? आइडियल गैस की इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एन आर टी, है ना? दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? तो ये जो आइडियल गैस की इक्वेशन है, ऐसा तो रियल में होता नहीं है जो आइडियल गैस में केटीजी ने बताया। मतलब यहां पर अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो प्रेशर है, प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, जो आइडियल गैस का प्रेशर है
वो, अगर मैं रियल गैस के प्रेशर की बात करूं, रियल गैस के प्रेशर की, प्रेशर ऑफ रियल गैस, तो रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो आइडियल गैस जो आप मान के चल रहे हो, जो आइडियल गैस में आपने चीजें देखी, वो माइनस होगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के, है ना। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर जो आप पी आइडियल ले रहे हो, पी आइडियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी रियल, रियल में आप क्या कर दोगे, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये चेंजमेंट आएगा आपका किसका, प्रेशर का, रियल गैस और आइडियल गैस के लिए। क्योंकि आपको जो आइडियल गैस का प्रेशर दिया गया है, मतलब दैट इज द एक, मतलब उसको ओरिजिन मान लिया गया। अब जो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा उसका कुछ माइनस करोगे आप, उसकी वजह से प्रेशर कुछ कम होगा कि नहीं होगा रियल में, बिल्कुल कम होगा। क्योंकि जो आपने वॉल्स पे बोला कि प्रेशर मोमेंटम चेंज हो नहीं रहा, वो प्रेशर उतना ही लगाएगा फिर, है ना, स्पीड चेंज कर नहीं रहे आप, तो प्रेशर तो आप तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, प्रेशर तो आपका सेम है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, और कांस्टेंट प्रेशर लगाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। प्रेशर चेंज होगा यहाँ पर जब रियल की बात करेंगे, तो वो कितना चेंज होगा, वो होगा ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए क्या है, अट्रैक्टिव कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम। तो यहां पर लिख लेना, ए क्या है, अट्रैक्टिव कांस्टेंट, जो अट्रैक्शन लगेगा किसमें, किसमें लगेगा अट्रैक्शन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बिटवीन पार्टिकल्स। एन इज नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और वी क्या है, वॉल्यूम, वी क्या है, वॉल्यूम। समझ में आ गई होगी बात, बी क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है सभी को। अब मैं बात करता हूं, ये तो प्रेशर की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। तो जो भी आप वॉल्यूम लेते हो यहां पर, अगर मैं बात करूं तो जो भी आप वॉल्यूम ले रहे हो आइडियल का, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, रियल गैस का जो वॉल्यूम है कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वो चेंज कितना होगा, वो डिपेंड करेगा माइनस एन बी पर। यहां भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और बी क्या है, कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट। तो यहां पर ये रिस्ट्रिक्ट करेगा वॉल्यूम को, क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो एक तो ये वाली इक्वेशन आप दिमाग में रखना, ठीक है, ये वाली, इसको मैं इसको कर देता हूं हाईलाइट। एक तो ये वाली इक्वेशन दिमाग में रखना, ठीक है, और एक ये वाली दिमाग में रखना। ये प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस बता रहा है कि क्या क्या डेविएशन आएगा बेसिकली। तो अगर मैं यहां पर दोनों की वैल्यू रख देता हूं, तो प्रेशर जो, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, आइडियल, ठीक है, और टी हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हम क्या ले लेंगे, पी जो रियल है, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस एन वी, और ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आपका ये जो इक्वेशन निकली, ये वाली जो इक्वेशन निकली है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी रियल गैस इक्वेशन। क्या हो जाएगी, रियल गैस इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और जो रियल गैस इक्वेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन। तो यहां पर लिख लेना ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये हमारा, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वंडरवाल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वंडरवाल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन।
किसी को कोई डाउट? एग्जैक्टली exactly. किसी को कोई डाउट है? इसको लिख लेना सब नोट करके। डन। जिसको नोट्स चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं आपको ये भेज दूंगा, मेरे पास सेव रहते हैं। हो गया ये? बताओ पागल लोगों, समझ में आ गई बात? एक बात नोट करके आप लोग लिख लेना, ये पूछा जा चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, नोट करके लिख लेना। रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव कब करती है? रियल गैस बिहेव बिहेव आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर कब करती है ये करती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये याद रखना हमेशा दिमाग में, अगर आप हाई टेम्परेचर कर देते हैं और प्रेशर लो कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर लो कर देते हैं, तो आपका जो आइडियल गैस है वो, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगी। और इसका वाइस वर्सा भी है कि आइडियल गैस रियल गैस की तरीके से कब बिहेव करेगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ना बात? कोई डाउट? ओके ओके, डन सभी का। अब देखो एक चीज, इसके डेविएशन पे एक क्वेश्चंस और आते हैं। किस पॉइंट से? ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना आज की क्लास में, आज की क्लास समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा 100% 2 क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास से नीट में, 100%। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना आप लोग। द डेविएशन, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर
बिहेवियर कैन बी मेजर्ड, कैसे हम मेजर करेंगे, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ compressibility factor, in terms of compressibility factor, and the compressibility factor is denoted by capital Z, कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। तो इसका रेशियो क्या होता है, क्या होती है इसकी वैल्यू, इसको नोट करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली होता क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो आता है रेशियो ऑफ PV अपॉन NRT, इट इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन NRT, ठीक है। लिख लेना, इट इज द रेशियो ऑफ PV बाय NRT। क्लियर है सभी को, PV बाय NRT। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो जो Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू अगर 1 आ रही है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यह है कि जो PV है वो NRT के बराबर है। तो जो PV की वैल्यू होगी वो NRT से आप डिवाइड कर दोगे, तो Z की वैल्यू 1। इसका मतलब ये क्या है कि आइडियल गैस को फॉलो कर रही है, ये आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सारे टेम्परेचर और प्रेशर के लिए PV और NRT की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो फिर यहां पर Z की वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आ गई, बताओ महान लोगों। क्लियर। अगर प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर क्या हो गया, हाई, प्रेशर हाई मतलब PV की वैल्यू हाई, मतलब NRT की वैल्यू कम, है ना, दूसरी कंडीशन आएगी है। तो यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर क्या होगा, Z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है, फिर तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फिर समझ में आ रही बात। एट हाई प्रेशर, तो यहां पर लिख लेना, यहां पर लिख लेना, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर all gases have PV greater than NRT। मैं ये लिख ही दिया हूं आपको। क्लियर, कोई डाउट किसी को। समझ में आ गया सभी को। तो इस कंडीशन पे यहां पर ये आइडियल की तरीके से बिहेव करेगा, आइडियल की तरीके से बिहेव करेगा। 1 मिनट रुकना आप लोग, ये नोट कर लो तब तक आप। हो गया ये। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि Z इक्वल टू 1 जो है, Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए होगा एट ऑल टेम्परेचर।
तो वहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव जेड इज ग्रेटर देन वन। सभी प्रेशर के लिए जेड क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, वन होगा। ठीक है। और यहां पर जो अगर ये वन है, देखो मैंने आपको आइडियल की ये देखो रियल की कंडीशन क्या बताई थी, रियल गैस बिहेव आइडियल गैस बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो यूनिटी के लिए यहां तो ये पूरी की पूरी तरीके से आइडियल की तरीके से बिहेव करेगी जब जेड हमारा वन होगा और नियरेस्ट वन होगा। ठीक है। लेकिन जब हाई प्रेशर होगा तो ऑल गैसेस हैव जेड ग्रेटर देन वन। क्लियर? लेकिन अगर यहां पर बात आ रही है जेड लेस देन वन की, यहां पर बात आ रही है जेड लेस देन वन की, जेड लेस देन वन। हेलो। हाँ। मेरी क्लास चल रही थी श्रद्धा, मैं आपसे आफ्टर क्लास बात करूं? अभी तो मेरी क्लास चल रही है, मैं आफ्टर 2 PM आपसे बात करके ले लूंगा। अच्छा। आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ा। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा एट, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पीवी चाहिए लेस, किससे, एनआरटी से। तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर प्रेशर रखेंगे आप कम। ठीक है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर और लो, लो भी ले सकते हैं, एट इंटरमीडिएट और लो प्रेशर और लो। ज्यादा लो नहीं लेना आपको, ठीक है ना, वो फिर आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगा। ज्यादा लो नहीं लेना, यहां पर ध्यान रखना, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट लिख दिया आप पर, क्योंकि लो प्रेशर पे तो फिर आइडियल की तरीके से चला जाएगा वो। मतलब हाई नहीं लेना है, एक इंटरमीडिएट टाइप का प्रेशर लेना है आपको, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना है बस। तो वहां पर बस ये वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, तो जेड जो है वो लेस देन वन हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप दिमाग में रखना। कोई डाउट? क्लियर है काजल आपको? लेस इसलिए चाहिए, जेड हमको कम चाहिए ना। जेड आप देखो, ये वैल्यू आपको अगर पता है तो सब चीज क्लियर है आपको। अगर आपका ऊपर वाला ये पोर्शन जो है वो कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा, तभी तो जेड कम होगा ना। तो प्रेशर हमको थोड़ा सा इतना चाहिए कि कम हो, मतलब ज्यादा कम नहीं। ज्यादा कम के लिए मैं कंडीशन आपको बता चुका हूं कि अगर लो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा तो फिर वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगी, जो भी रियल गैस है। तो हमें आइडियल की तरीके से एक टर्म तो आपको मिल गया ना, जेड इक्वल टू वन। अब आप इसमें भी आइडियल गैस कर दोगे तो हर जगह आइडियल गैस हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसलिए आपको देखना है, अगर पीवी आपका ज्यादा है, देखो इसमें तो वन इक्वल है दोनों, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, पीवी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जेड की वैल्यू फिर वन होगी, ग्रेटर देन। ठीक है। और अगर यहाँ पर पीवी जो है वो कम है, एनआरटी डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो फिर जेड की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, लेस देन वन होगा। ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने रेशियो बता दिया,
इससे ज़्यादा सिंपल क्या समझाऊं उसमें। क्लियर है सभी को? खत्री जी समझ में आ गया आपको? अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे थोड़ा सा। कुछ हमारी गैसेस हैं जो ग्राफिकली, मैं उसको बताता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ पर मैं लेता हूँ रिलेशन ऑफ जेड। जेड का मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब पीवी बाई एनआरटी। और यहाँ पर लेता हूँ मैं प्रेशर, प्रेशर बार में लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ प्रेशर। तो अब जो डिफरेंस आएगा उसको देखना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 200, 4, 200, 400, इसी तरीके से चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रेशर हो गया। यहाँ पर आपकी वैल्यू है क्या, 0.2, 0.4, 0.8, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर आपका 1.2, 1.4, ठीक है, और 1.6 ले लो। तो यहाँ पर आपका एक लाइन चली जाएगी लीनियरली। क्लियर? लीनियर मतलब z इक्वल टू 1। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो यहाँ पर, तो z की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, पीवी बाई एनआरटी। z की वैल्यू क्या है, पीवी बाई एनआरटी, ठीक है। तो यहां पर ये जो z इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब इसका मतलब तो ये आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगा। ये हम देख चुके हैं z इक्वल टू 1 के लिए। यहां पर देखो,
ये आइडियल गैस की तरीके से बिहेव कर रहा है इसके लिए, ठीक है। अब हमको देखना है बेसिकली, अब हमको देखना है यहाँ पर कि कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो हमारी बिहेव करती हैं आइडियली और नॉन आइडियली, मतलब रियली। तो यहां पर देखना थोड़ा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन जो गैस का ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा जाएगा लीनियरली, ठीक है ना, लमसम। ये है हाइड्रोजन गैस, मतलब ये कभी भी आइडियल तरीके से बिहेव करेगी नहीं, समझे ना, ये आइडियल तरीके से बिहेव करेगी नहीं, मतलब इसका नीचे से नहीं जा रहा है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहां से उठेगा ये। तो मतलब ये कुछ टेम्परेचर यहां पर कुछ पोर्शन तक तो यहां पर ये कर रही है आइडियल की तरीके से बिहेव, और यहां से उठ रही है, ये इस पोर्शन से उठ रही है। तो ये है नाइट्रोजन गैस का ग्राफ, ठीक है। दूसरा दूसरा यहां पर देखना थोड़ा ध्यान से। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस जो है उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो लेस देन 1 भी आएगा। तो यहां पर ये जाएगा ऑक्सीजन का ग्राफ, ये ऑक्सीजन का ग्राफ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पर मीथेन गैस की। तो मीथेन गैस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ भी कुछ लेस देन 1 भी जाएगा कुछ पोर्शन के लिए। तो यहां पर ये भी हमारा आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो ये इस पॉइंट पर बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरीके से। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ये इस पॉइंट पर बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है यहां पर, दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जेड एंड प्रेशर, वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो ये दो चीज आप लोग देख लेना थोड़ा ध्यान से। समझ में आ गई इतनी बात? कोई डाउट किसी को? ये नोट कर लेना। बाकी हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया अभी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।